सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगल देखे, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप सेफल ग्रहण करते हो तो केतु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप हिरण देखते हो स्वप्न में तो शनि और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, भूल ना जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, ज्वाइन पर ओके करोगे, सारे वीडियोस ज्वाइन हो सदस्यों के लिए स्वपन फल की खुल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। तो बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके आप पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं। आने वाले समय में और वीडियो भी आपको प्राप्त हो तो आपके सामने ज्वाइन पर ओके करोगे विकल्प खुलेंगे। सारी वीडियोस अनलॉक होने के लिए आपको थोड़ी सी मामूली सी धनराशि खर्च करके आप सदस्य बन सकते हैं। तो आपके बताने का हम प्रयास करते हैं, आपके स्वप्नों के लेकर के शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वपन ज्योतिष में है। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है? कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वपन जो है तृतीय पहर का है। 2:32 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कमरा है और कमरे के अंदर चटाई बिछी हुई है और उस चटाई पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत ये कर रहे हैं कि इस कमरे में जो ईंट लगी है वो 2000 ईंट लगी है पूरी। और पहले एक महात्मा यहाँ रहते थे 3 वर्ष पूर्व, अब वो यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम इस कमरे में बैठे हुए हैं। तो ये मंत्रणा करके वहाँ से चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ पर चटाई उसी तरीके से बिछी रहती है। अब उस कमरे में एक सर्प आता है शाम, और उसी चटाई पर इस तरीके से बैठ जाता है जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 3 हिरण नदी किनारे देखे। बैठे हुए देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें गुरु के साथ शुक्र की गणना होगी। मंगल के साथ शुक्र की गणना होगी। मंगल की गणना होगी।
सूर्य के साथ मंगल की, शुक्र की और शुक्र के साथ चंद्र की। इसमें शुक्र और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न, जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 सिक्के ₹50 के, ये स्वप्न के बाद बता रहे हैं हम। 4 सिक्के ₹50 के केवल स्वप्न और ₹10 के नोट प्ले प्राप्त हुए आपको। ₹10 के नोट और 4 सिक्के ₹50 के प्राप्त हुए आपको। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ शुक्र की गणना होगी इसमें। शुक्र के साथ बुध की गणना होगी। सूर्य की गणना होगी। चंद्र के साथ राहु की गणना होगी। बुध के साथ शनि की और शनि की। तो इसमें बुध और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हमने प्रयास किया है, शुभ या अशुभ।